हेलो दोस्तों, आज की कहानी छुट्टी। मम्मी सॉरी, आज मैं इसे नहला नहीं पाई, अर्जेंट मीटिंग है, थोड़ा जल्दी निकलना है। यह इसका बैग है, मैं शाम को थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगी। 1.5 साल की जूली और उसका बैग नानी के हाथों में थमा दिया। हाँ हाँ रिचा बेटा, तू जा, मैं इसे नहलाकर सुला दूंगी। रिचा दरवाजे से ही कैब में वापस बैठ ऑफिस के लिए निकल जाती है। रिचा निर्मला जी की सबसे छोटी बेटी है। उससे बड़े 2 बेटे हैं। दोनों बेटे और बहुएं नौकरी करते हैं। बेटी और दामाद भी नौकरी करते हैं। निर्मला जी के पति का बनवाया हुआ बहुत बड़ा मकान है, जिसमें वह अपने दोनों बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती है। बेटी और दामाद ने भी उनके पास में ही मकान ले रखा है, जिससे वो अपनी नातिन को संभाल सके। बड़े बेटे की 2 जुड़वा बेटियां हैं और छोटे बेटे का एक बेटा। कुछ साल पहले जब रिटायर होकर निर्मला जी के साथ दुनिया भ्रमण का समय आया, तो सुशील जी ने एक लंबी नींद चुन ली और अकेले ही दूसरी दुनिया के भ्रमण के लिए निकल गए। वर्तमान समय। आज तो जूली बिटिया को नानी नहलाएगी। अरे मम्मी जी, आज जूली इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो बच्चे स्कूल के लिए निकले भी नहीं हैं। आप इसे खिलौनों के साथ बैठाकर पहले बच्चों को तैयार कर दीजिए। और हम सबका टिफिन तैयार हो गया ना? बड़ी बहू ने निर्मला जी से पूछा। बहू तुम परेशान मत हो, मैं बच्चों को अभी तैयार करती हूँ और बच्चों के टिफिन लग गए हैं। तुम लोगों के टिफिन बच्चों को तैयार करने के बाद लगा दूंगी। मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम जरा टेबल पर लगा लो। आखिरी लाइन न जाने सुनी या नहीं, लेकिन बड़ी बहू बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपने कमरे में चली गई। निर्मला जी राधाबाई को कुछ देर जूली को संभालने के लिए कहा और फटाफट से बच्चों को तैयार करके नाश्ता करा के टिफिन देकर राधाबाई के साथ बस के लिए रवाना किया। फिर जूली को गोद में लिए हुए ही बहुओं और बेटों के टिफिन लगाए और नाश्ता भी लगाया। पिछले कई सालों से निर्मला जी की यही दिनचर्या है। बहुओं को पूरी स्वतंत्रता दी, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना करियर बना सके। बेटी के ससुराल वालों ने उसकी सहायता नहीं की, तब भी उन्होंने ही आगे बढ़कर जूली को संभालने की जिम्मेदारी ली और बेटी को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। अब निर्मला जी अपनी इस दिनचर्या से कुछ थकने लगी हैं। पहले बच्चे छोटे थे तो सारा समय उन्हीं के साथ निकल जाता था, लेकिन अब बस जूली छोटी है। बाकी सभी बच्चे समझदार हो चुके हैं। हर रविवार को दोनों बेटे और बहुएं अपना कहीं न कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लेते हैं और बच्चों की जिम्मेदारी निर्मला जी पर ही छोड़कर चले जाते हैं। अब निर्मला जी का भी मन करता है कि छुट्टी के दिन वह भी अपने परिवार के साथ समय बिता सके। बेटे उनके पास बैठे, उनके मन की बात सुने, बहुएं अपना घर संभालें, उन्हें सास का मान सम्मान दे। ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि सभी को एक स्वच्छंद स्वतंत्रता की आदत लग गई है और अब घर परिवार बच्चे इन सब में कोई नहीं पढ़ना चाहता। एक दिन निर्मला जी की बहन का फोन आता है। निर्मला, मैं और मेरी कुछ सहेलियां, हम सब चारों धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तेरा भी नाम लिखवा दूं? तू भी साथ चल, बहुत अच्छा लगेगा। कितना मन था ना तेरा जीजा जी के साथ सब में घूमने फिरने का, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट पलटी कि तू कहीं ना जा सकी। मन तो तब भी था और अब भी है, लेकिन एक बार बच्चों से बात कर लेती हूँ। मेरे ना होने से उन्हें परेशानी हो जाएगी। बात क्या करना है, तू उन्हें साफ साफ बता दे कि तू जा रही है और कुछ दिन तो अपने बच्चे संभाल ही सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे साथ जा रही है। 8 दिन बाद हमें जाना है, तेरे पास 6 दिन है। अपनी पैकिंग कर ले और मेरे पास आ जा। बाय। फ़ोन कट। इतनी जल्दबाजी में रहती है हमेशा, किसी की बात ही नहीं सुनती है। वैसे गलत भी तो नहीं है, कुछ दिन का चेंज मुझे भी मिल जाएगा। शाम को बड़े बेटे से, बेटा तेरी मौसी का फ़ोन आया था, तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है, मुझे भी बुला रही है। लेकिन मम्मा, आप कैसे जा सकते हो? आप तो हमारे परिवार के कर्ता धर्ता हो, आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। छोटी बहू ने घर में घुसने के साथ ही सारी बात को समझकर एक उपयुक्त जवाब दिया। यस मम्मा, आप तो जानती ही हो, मेरी दोनों बेटियां बस आपके हाथ से ही खाना खाती हैं। मैं कैसे मैनेज करूंगी? सुबह ही तो ऑफिस निकल जाती हूँ, रात को लौट कर आती हूँ। प्लीज़ मम्मा, आप अपना जाना कैंसिल कर दो ना। हम सब मिलकर पूरी फैमिली कहीं पर हॉलिडे मनाने चलेंगे। चारों बच्चों ने एक साथ आग्रह किया तो निर्मला जी का दिल भर आया। क्यों मुझे मेरी ही परवरिश पर संदेह होने लगा था। मेरे बच्चे तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, थोड़ा समय की कमी है, लेकिन एक हॉलिडे यह सारी शिकायतें भी मिटा देगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही। खाना लगाते हैं, तुम सब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। खाना खाने के बाद दोनों बेटे ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। बच्चे सोने जा चुके थे। बेटों के हाथ में दूध का गिलास पकड़ाकर
दोनों बहुओं को देने के लिए जाती है। अरे मम्मी, क्या बताऊं, आज तो बुरी फंसने वाली थी। अरे मम्मी जी ने तो अपनी बहन के साथ मिलकर तीर्थ यात्रा के नाम पर मौज मस्ती करने का प्लान बना ही लिया था। मैंने और भाभी ने इतनी लाग लपेट करके बड़ी मुश्किलों से उनका यह प्लान कैंसिल कराया है। हाँ हाँ मम्मी, मैंने और भाभी ने, हम दोनों ने ही एक ही बिल्डिंग में अपने फ्लैट बुक कराए हैं। वैसे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अब तक साथ रहे हैं तो हमने सोचा आगे भी साथ रहेंगे तो हमें भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस एक बार मम्मी जी से घर के पेपर पर साइन करा ले। एक प्रॉपर्टी डीलर से बात हो गई है। हमारा घर बीच सड़क पर है, तो उसने अच्छे पैसों के साथ जो मॉल बनाएगा उसमें भी 2 दुकानें देने का वादा किया है। मम्मी जी वो जाने और उनका काम जाने, रहें अपनी बेटी के साथ। हमारे बच्चे तो पालकर बड़े कर दिए हैं, अब अपनी बेटी के बच्चे पाले, वहीं रहें। हाँ हाँ मम्मी, जब तक घर के पेपर साइन नहीं हो जाते तब तक अच्छी बहू बनने का ड्रामा तो करते ही रहना पड़ेगा। जोर का ठहाका। छोटी बहू के कमरे के बाहर सब सुनकर निर्मला जी की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मुंह सूख गया था, कोई शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। हाथ में पकड़ी हुई दूध के गिलास की ट्रे को बड़ी मुश्किल से संभाला था। ऐसा धोखा, अपने ही बच्चों से ऐसा धोखा, कोई माँ कैसे बर्दाश्त करे। एक स्त्री की चाहत अपने परिवार से मान सम्मान और प्रेम की होती है। निर्मला जी किसी से कुछ न कहा। अगली सुबह रोज के जैसे ही रही। तीसरे दिन सुबह सुबह जब किसी को भी कमरे में बेटी नहीं मिली, सभी माँ को ढूंढते हुए उनके कमरे में पहुंच गए। मम्मी, यह सब क्या कर रही हो? यह बैग किसके हैं? तुम लोगों को बताया था ना मैं मौसी के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। लेकिन मम्मी, वो प्लान तो कैंसिल हो गया था। फिर? वो प्लान मैंने कैंसिल नहीं किया था, तुम लोगों ने अपने मन से सोच लिया। मम्मी जी, सुबह हमें तैयार होकर ऑफिस जाना होता है और आप ये सारा ड्रामा फैलाकर बैठ गए हो। आपके पास कोई काम नहीं है? हमारे पास तो है, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? बड़ी बहू जिन्हें सुबह की बेटी आँख खुलने से पहले चाहिए। मैं किसी का कोई दिमाग खराब नहीं कर रही हूँ। तुम लोग को ऑफिस जाना है, जाओ, जहाँ जाना है जाओ। मैं अभी तुम्हारी मौसी के घर के लिए निकल रही हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, अपना काम करो। मम्मी, क्या बात है? हम तो आपके बेटे हैं ना, हमें बताओ क्या परेशानी है? अचानक से आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप अच्छे से जानती हो आपके बिना यह घर नहीं चल पाएगा। इतने सालों से आप हम सबकी इस परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हो, आज क्या हो गया? हाँ बेटा, बहुत सालों से, बहुत छोटी उम्र में ब्याह कर तुम्हारे पापा के साथ उनके घर आ गई। पढ़ाई करना चाहती थी, किसी ने करने नहीं दी। जल्दी ही एक एक करके तुम तीनों मेरी गोद में आ गए और फिर बस तुम सब मेरी दुनिया बन गए। तुम तीनों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने के लिए, काबिल बनाने के लिए तुम्हारे पापा की उस छोटी सी तनख्वाह में मैंने हर तरह से गुजारा किया। जब तुम लोगों की शादियां हुई तो बहू को भी मैंने पूरा अधिकार दिया कि वह घर गृहस्थी की चिंता छोड़ अपने लिए कुछ कर सके। ऋचा की भी मैंने पूरी की, जिससे वह भी अपने पैरों पर खड़ी रह सके। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मैं एक हाउसवाइफ बनकर रह गई, बल्कि इस बात की खुशी है कि इस हाउसवाइफ ने अपने परिवार की औरतों को सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बनने दिया, बदले में तुम सबसे सिर्फ थोड़ा सा प्यार, सम्मान और समय की ही तो मांग की थी। क्या यह गलत है जो तुम लोग मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो? माँ हूँ मैं, कोई नौकरानी नहीं। अपने बच्चों की तरक्की से मुझे खुशी ही होगी। तुम लोगों ने अपने लिए नई नई बन रही बिल्डिंग में फ्लैट बुक करा लिया और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं, तुम लोग हमारे घर को बेचने की प्लानिंग कर रहे हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक मिनट मम्मी, आपकी बात सही है कि हमने फ्लैट बुक कराए हैं, लेकिन हम वहाँ रहने नहीं जाएंगे। वह तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बुक कराए हैं, और हम अपना घर क्यों बेचेंगे? आपसे किसने कह दिया कि हम अपना घर बेच रहे हैं? कल छोटी बहू को मैंने उसकी माँ से बात करते हुए सुना। दोनों बेटों की सवालिया निगाहें बहुओं की तरफ उठ गई और उन्हें समझते देर न लगी कि एक ही बिल्डिंग में उन दोनों ने यह इन्वेस्टमेंट क्यों कराया। सॉरी मम्मी, हमें माफ़ कर दो। हम अपनी लग्जीरियस लाइफ में इतना खो गए कि हम आपको ही भूल गए। आपकी वजह से ही तो आज हम इतने ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। हमारी पत्नियां इतनी अच्छी नौकरी करती हैं, अच्छा कमाती हैं, समाज में अच्छे से उठती बैठती हैं। हमारे बच्चों को आपने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने अच्छे से पाला पोसा है। सॉरी मम्मी जी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हम दोनों दूसरों की बातों में आ गई थी और यह भी भूल गई कि आपकी सपोर्ट की वजह से ही आज हम यह नौकरी कर पाए हैं। अगर आपने हमारे बच्चे ना संभाले होते तो हम इतनी अच्छी ज़िंदगी कभी ना जी पाते।
दोनों बेटे और बहुएं घुटनों के बल बैठकर अपने कान पकड़कर निर्मला जी से माफ़ी मांग रहे थे। नहीं मम्मी, माफ़ी नहीं, आप हम सबको सजा दो। कहीं न कहीं मैं भी आप पर ही पूरी तरह से डिपेंड होकर अपनी जिम्मेदारियां भूल रही थी। यह आवाज़ थी ऋचा की, जो पिछले कुछ बात सुनकर क्या हुआ होगा इसका अंदाज़ा लगा चुकी थी। बिल्कुल सही बात मम्मी, आप हमें सजा दो। ठीक है, ठीक है। तुम सबकी सज़ा यह है कि मैं पूरे 1 महीने की छुट्टी मनाकर आऊँगी और मुझे वापस आने पर यह घर ऐसे ही मिलना चाहिए। अपने दोनों बेटों के कान पकड़कर उन्हें उठाते हुए, सुबह की बेड टी और नाश्ता तुम दोनों बनाओगे। बच्चों को तैयार करने और टिफ़िन बनाने का काम दोनों बहुएं करेंगी। और ऋचा, मैंने राधा भाई को समझा दिया है, वह जूली का ध्यान रखेगी और दोपहर में बच्चों को बस से लाकर उन्हें खाना पिलाना और तुम सबके आने तक उसका ख्याल रखेगी। शाम का खाना भी वह बनाकर जाएगी। मतलब मम्मी, आपने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी? आप हमसे नाराज़ थी, फिर भी हमारा इतना ख्याल था आपको। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू। निर्मला जी ने अपने सभी बच्चों को गले से लगा लिया। आखिर एक माँ अपने बच्चों से कब तक दूर रह सकती है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।